नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। कश्मीर में जिस तरह से इनोसेंट किलिंग्स यानी कि सिविलियंस की मौतों की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। इस बीच सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो भी सख्ते में हैं और इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से घबराया हुआ है। और इसी के साथ साथ जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करते हैं तो उन्होंने अब क्या कुछ कहा है कि जिस तरह से ये घटनाएं जो है लगातार घाटी में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जहां पर सिविलियंस को जो है अब निशाना बनाया जा रहा है और इस बीच अब क्या कुछ कड़े एक्शन जो है वो लिए जाएंगे आने वाले समय में, ये अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कह दिया है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब ये कहा है कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं अब उन्हें फ्री हैंड पे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो भी ये घटनाएं बढ़ रही हैं, खासतौर पर कश्मीर की बात करते हैं, पिछले 3 से 4 दिन में लगातार जिस तरह से 4 से 5 मौतें जो हैं ये कश्मीर घाटी में देखने को मिली हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि जो भी ये ह्यूमैनिटी के जो दुश्मन हैं, यानी कि ये जो लोग हैं जो ये आतंकवाद को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं और सिविलियंस में एक तरह से उनको निशाना बनाकर दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब सिक्योरिटी एजेंसीज को पूर्ण रूप से ये कह दिया गया है कि उन्हें जो है फ्री हैंड पे छोड़ दिया जाएगा और अगर इस तरह की जो भी घटना होती है तो उस पर जो है उसी वक्त एक्शन जो है वो लिया जा सके। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में हालत जो है वो सुधर रही है, यानी कि जो युवा हैं वो भी एक तरह से जो है वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और सही राह पर जाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ पड़ोसी देश की बात करते हैं तो पड़ोसी देश को ये बात जो है वो रास नहीं आ रही है और जिस तरह से पिछले 2 सालों में जिस तरह से जो है यहाँ पर एक तरह से सुधार जो है वो देखने को मिला है, फिर चाहे हम लोग बात करें कि लोग किस तरह से खुद को जो है स्पोर्ट्स की ओर लेकर जा रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो है वो खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जहाँ पर सुधार जो है वो हो रहा है जम्मू कश्मीर में और इसी के साथ पड़ोसी देश जो है वो बौखला चुका है और वो एक बार फिर ये प्रयास कर रहा है कि अब एक बार फिर किस तरह से जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके। वहीं पर जहां पर बात करते हैं हर एक प्रयास जो है जो हमारा प्रशासन है वो कर रहा है, हमारी मौजूदा सरकार जो है वो कर रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर को अब एक पर्यटक स्थल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, जहां पर जुलाई महीने की बात करते हैं तो जुलाई महीने में जम्मू कश्मीर में करीब 10.5 लाख टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। अगर अगस्त की बात करते हैं तो 11.28 लाख जो लोग हैं टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में विजिट किए हैं और वहीं पर सितंबर में करीब 12 लाख टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। यानी कि यहाँ का पूरा स्वरूप जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है, यहाँ का माहौल जो है एक तरह से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सिविलियन किलिंग्स का दौर जो है अब लगातार जम्मू कश्मीर में जो है वो बना हुआ है, खासतौर पर कश्मीर में जिस तरह से माहौल को जो है एक बार फिर खराब करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर लोगों को जो है मारा जा रहा है। इसी बीच अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बड़ी सूचना जो है वो दे दी है कि अब अगर किसी भी तरह से इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं जम्मू कश्मीर में तो उस पर जो है पूर्ण रूप से संज्ञान लिया जाएगा और जिस तरह की ये बार्बरिक एक्ट्स जो हैं इन लोगों की तरफ से, इन मिलिटेंट्स या फिर टेररिस्ट की तरफ से ये जो किए जा रहे हैं इनका जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। ये भी बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कह दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये लोग हैं जिनका भी हाथ है इसके पीछे, उन पर जो है ज़रूर कड़े से कड़े एक्शन जो है वो लिया जाएगा और उन फैमिलीज़ को जिनके साथ जो है ये घटनाएँ हुई हैं, जिन्होंने अपने घर के शख्स जो हैं वो खोए हैं, उनके साथ जो है पूरा साथ सरकार जो है वो देगी और जो भी ये लोग इसके पीछे थे उनसे भी ये बदलाव पूर्ण रूप से जो है वो लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा। इस तरह का आश्वासन भी जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दे दिया है। यानी कि अब वो जो लोग हैं जो भी वो आतंकवादी गतिविधियां जो है कर रहे हैं या इस तरह का दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जो लोग कर रहे हैं उन पर जो है अब संज्ञान लिया जाएगा और जल्द ही वो भी अब अगर सुरक्षा कर्मियों की बात करते हैं या फिर हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करते हैं तो अब उनके निशाने पर हैं। कभी भी अगर अब इस तरह की घटना जो है पेश आती है तो उस पर जो है उसी वक्त एक्शन लेने की बात जो है वो कह दी गई है। तो चलिए अभी की इस अपडेट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।